हर हाल में एक्शन होगा और ऐसे मानसिकता के लोगों को बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा। जिन्हें आपने अभी सुना, यह है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो बिहार के पुलिसकर्मी की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, रिएक्शन दे रहे थे। खबर के सभी पहलुओं को तो आप लगातार देख ही रहे होंगे, लेकिन एक बार फिर से सवाल सभी के मन में उठ रहा होगा कि आखिर क्या होता है एनकाउंटर, मुठभेड़। वो कौन से नियम हैं जो पुलिस को इसकी पावर देते हैं? आखिर किस तरह के हालात में पुलिस एनकाउंटर कर सकती है और एनकाउंटर को लेकर क्या कहते हैं नियम कायदे? साथ ही सवाल यह भी कि कुछ मामलों में क्यों फर्जी बताए जाते हैं एनकाउंटर। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। हालांकि संविधान और कोर्ट दोनों ही पुलिस के एनकाउंटर को गलत ठहराते हैं और इसमें कई मामलों में अक्सर पुलिस वालों को सजा भी हो चुकी है, लेकिन एनकाउंटर के मामले लगातार बढ़े ही हैं। उसकी वजह बढ़ता क्राइम भी कहा जा सकता है। वैसे एनकाउंटर शब्द भारत से ही निकला शब्द है। आमतौर पर एशियाई देशों में यह बहुत कॉमन हो चुका है, फिल्मों में इसे खूब दिखाया जाता है। एनकाउंटर, जिसे हिंदी में मुठभेड़ कहा जाता है, यह शब्द 20वीं सदी के बाद से भारत पाकिस्तान में ज्यादा प्रचलन में आया। तब आतंकियों और गैंगस्टर्स को पुलिस या सुरक्षाकर्मी सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा में मारते थे और कुछ लोग इसकी आलोचना भी किया करते थे। उनका कहना है कि पुलिस इसका इस्तेमाल फेक एनकाउंटर्स के लिए करती है। हालांकि जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि ऐसा कोई कानून भारत में नहीं है जिसके तहत पुलिस वाले किसी अपराधी का एनकाउंटर कर सके, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें पुलिस वाले अपराधी से निपटने के लिए गोली चला सकते हैं। हमारे देश में आमतौर पर 2 तरह के एनकाउंटर होते हैं। यह शब्द भी पुलिस विभाग द्वारा ही गढ़ा हुआ है। तो 2 तरह के जो एनकाउंटर है, उसमें पहला होता है जिसमें कोई खतरनाक अपराधी पुलिस या सुरक्षा बलों की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, फरार होने की कोशिश करता है। ऐसे में पुलिस को उसे रोकने या पकड़ने के लिए फायरिंग का इस्तेमाल करना होता है। दूसरा एनकाउंटर वो होता है जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है और वो बचने के लिए भागता है। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। किसी अपराधी द्वारा पुलिस पर हमला करने पर भी पुलिस एनकाउंटर कर देती है। एनकाउंटर की स्थिति बनती है तो पुलिस अपराधी पर सीधे हथियार का इस्तेमाल करने से पहले उसे वार्निंग देती है, चेतावनी देती है, हवाई फायरिंग करती है। अगर वो तब भी नहीं मानता, नहीं रुकता, तो उसे भागने से रोकने के लिए उसके पैरों पर गोली मारी जाती है। तब भी अगर स्थिति कंट्रोल में ना आए तो पुलिस शरीर के बाकी हिस्सों पर फायर करती है, गोली साध देती है। संविधान या कानून में एनकाउंटर का क्या जिक्र किया गया है, अब आपको वो बताते हैं। भारतीय संविधान में एनकाउंटर शब्द का कोई जिक्र नहीं है, पहले भी हमने आपको बताया। आमतौर पर अपराधियों, आतंकवादियों से भिड़ंत के बाद पुलिस और सुरक्षा बल इसे एनकाउंटर कहते हैं। भारतीय कानून एनकाउंटर को सही नहीं ठहराता। हालांकि कुछ ऐसे नियम कानून जरूर है जो पुलिस को पावर देते हैं, शक्तियां देते हैं। वो अपराधियों पर हमला कर सकती है, तब अगर अपराधी की मौत हुई तो इसे सही ठहराया जाता है। सभी तरह के एनकाउंटर में पुलिस ये जिक्र करती है कि कार्रवाई आत्मरक्षा के दौरान हुई या अपराधी को भागने से रोकने या फिर बेकाबू होने से रोकने के लिए की गई। कोर्ट एनकाउंटर पर क्या कहती है, यह भी आपको बताते हैं। एनकाउंटर के दौरान हुई हत्याओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहा जाता है। कोर्ट का निर्देश है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत किसी भी तरह के एनकाउंटर में इन तमाम नियम कायदों का पालन होना बेहद जरूरी है। अनुच्छेद 141 भारत के सुप्रीम कोर्ट को कोई नियम या कानून बनाने की ताकत देता है। वहीं मानवाधिकार आयोग ने क्या लिखा था? मार्च 1997, जी हां, उस दौर में चलते हैं। मार्च 1997 में तत्कालीन NHRC के अध्यक्ष जस्टिस MN वेंकटचलैया ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था। उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि आयोग को कई जगहों से और गैर सरकारी संगठनों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि पुलिस के जरिए फर्जी एनकाउंटर लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही पुलिस अभियुक्तों को तय नियमों के आधार पर दोषी भी साबित करने की जगह उन्हें मारने को तरजीह देती है, इंपॉर्टेंस देती है। जस्टिस वेंकटचलैया साल 1993-94 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। उन्होंने लिखा था, हमारे कानून में पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को मार दें, और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने कानून के अंतर्गत किसी को मारा है, तब तक ये हत्या मानी जाती है। मानवाधिकार आयोग ने क्या नियम बनाए हैं एनकाउंटर को लेकर, वो जानना जरूरी है। पहला, जब किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को किसी पुलिस एनकाउंटर की जानकारी प्राप्त हो तो वो इसे तुरंत रजिस्टर में दर्ज करें।
दूसरा, जैसे ही किसी तरह के एनकाउंटर की सूचना मिले और फिर उस पर किसी तरह की शंका जाहिर की जाए तो उसकी जांच जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है, और जांच दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम के या फिर राज्य की सीआईडी के जरिए होनी चाहिए। तीसरा यह कि अगर जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो मारे गए लोगों के परिवार वालों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बाद में एनएचआरसी ने इसमें कुछ और भी दिशा निर्देश जोड़े। एक निर्देश ये कि जब कभी पुलिस पर किसी तरह के गैर इरादतन हत्या के आरोप लगें तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। घटना में मारे गए लोगों की 3 महीने के भीतर मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। राज्य में पुलिस की कार्रवाई के दौरान हुई मौत के सभी मामलों की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर एनएचआरसी को सौंपनी चाहिए। इसके 3 महीने बाद पुलिस को आयोग के पास एक रिपोर्ट भेजनी जरूरी होती है, जिसमें घटना की पूरी जानकारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हर एनकाउंटर के बाद जांच जरूरी भी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 2015 में पुलिस एनकाउंटर के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए उसमें कहा गया कि हर एनकाउंटर की जांच जरूरी होती है और होनी चाहिए। जांच स्वतंत्र एजेंसी से हो, इसके खत्म होने के तक शामिल पुलिसकर्मियों का प्रमोशन या वीरता पुरस्कार ना मिले। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार सीआरपीसी की धारा 176 के तहत हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट से जांच अनिवार्य है। पुलिसकर्मियों को हर एनकाउंटर के बाद इस्तेमाल किए गए हथियार और गोलियों का हिसाब भी देना होता है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार अनुचित एनकाउंटर में दोषी पाए गए पुलिसकर्मी को निलंबित करके उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है और अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो पीड़ित सत्र न्यायाधीश से इसकी शिकायत कर सकता है। आपको बताएंगे कि अंडरवर्ल्ड को मारने के लिए एनकाउंटर की भारत में एक तरह से शुरुआत 1990 के दशक में हुई। 2000 का भी दशक अगर देखें तो या कहें कि 2000 के दशक से पहले की बात करें तो मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के कई अंडरग्राउंड अपराधियों को मार गिराया था और उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में हम देख ही रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद बड़े पैमाने पर एनकाउंटर हुए। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें एनकाउंटर को फर्जी माना जाता है, फर्जी आरोप भी लगते हैं कि यह एनकाउंटर सही नहीं है, फर्जी है। दरअसल एनकाउंटर को आमतौर पर अपराधियों, आतंकवादियों और समाज के लिए खतरा बने लोगों को रोकने का एक जरूरी उपाय माना जाता है। हालांकि जब पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तब इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया जाता है। लेकिन पुलिस का एनकाउंटर फर्जी है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही फैसला अदालत के जरिए या फिर जांच करने वाली एजेंसियों के जरिए होता है। ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। फिलहाल आप बने रहिए लगातार नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।